नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करेंगे रुख। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एटीएस ने 74 रोहिंग्या को किया गिरफ्तार। सहारनपुर, मेरठ समेत कई जिलों में से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। अलीगढ़ से 17 रोहिंग्यों को किया गिरफ्तार, तो भोजपुरा इलाके में रह रहे 17 रोहिंग्ये गिरफ्तार हैं। 5 घंटे चले ऑपरेशन के दौरान ये बड़ी और अहम गिरफ्तारियां की गई। 10 महिलाएं, 7 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 10 महिलाएं और 7 पुरुषों की गिरफ्तारी हुई है। तो एटीएस ने 74 रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया है। और तमाम जानकारी अपडेट के साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता मोहित गुप्ता हमारे साथ सीधे बने हुए हैं। मोहित, 17 रोहिंग्ये जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं अलीगढ़ से, क्या अपडेट इस पर? देखिए, बिल्कुल बता दें, यूपी एटीएस और अलीगढ़ पुलिस की संयुक्त ऑपरेशन आज चलाया गया था, जिसमें 10 महिलाएं और 7 पुरुष सहित 17 जो रोहिंग्या मुसलमान है वो गिरफ्तार किए गए हैं। और देखिए, गिरफ्तार करके उनको बाकायदा डॉक्टरी कराई और विदेशी अधिनियम के तहत अब उनको जेल भेजा जा रहा है। देखिए, कुछ रोहिंग्याओं से भी हमारी बात हुई, इनका साफ तौर से यही कहने वाला है कि म्यांमार के बर्मा के रहने वाले थे और 10 वर्ष पूर्व भी अलीगढ़ में आए थे। और हालांकि इनकी लगभग 300 फैमिलियां थी, ये बॉर्डर से चोरी पूरे समुद्री रास्ते से अलीगढ़ में आ रहे थे और यहाँ पर रह रहे थे। देखिए, अलीगढ़ पुलिस के द्वारा रोहिंग्या के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई और विदेशी अधिनियम के तहत जेल भी भेजे जा चुके। तो कहीं ना कहीं देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी एटीएस को एक बड़ा इनपुट मिला था। बड़ा इनपुट में आज 74 रोहिंग्या को आज उन्होंने गिरफ्तार किया है। अलग अलग जिलों से रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए। अलीगढ़ में टोटल 17 जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, चोरी के रास्ते ये प्रवेश किए थे और अब ये लोग बता रहे हैं कि पहले हमारी ज्यादा फैमिली थी, अब लोग धंधे की तलाश में इधर चले गए और 22 लोग, जो 22 फैमिली है वो अभी अलीगढ़ में रही है। देखिए, अगर पूरे मामले की बात करते हैं तो खड़क कोतवाली क्षेत्र के ये मखदूम नगर भोजपुरा का पूरा मामला है। विगत 10 वर्षों से ये रोहिंग्या परिवार यहाँ पर रह रहा था और आना किसी न किसी फैक्ट्री में ये लोग काम कर रहे थे। तो पकड़े गए रोहिंग्याओं से लगातार हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि हमारे यहाँ मारपीट हुई थी, 10 से 12 वर्ष पूर्व आए हैं, हमारी माताजी हमको कैसे ले गई। हालांकि कहना इनका ये है समुद्री रास्ते और दलाल के थ्रू आए थे। देखिए, डीएसपी अभय कुमार पांडे से भी हमारी बात हुई, उनका साफ तौर से ये कहना है कि आज यूपी एटीएस और अलीगढ़ पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई थी और कार्रवाई करने के बाद 17 रोहिंग्या को हमने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद इनका मेडिकल चेकअप कराया है, जिनके बाद अब इनको विदेशी धाराओं के, विदेशी अधिनियम के तहत अब इनको जेल भेजने की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो रोहिंग्या मुसलमान है उन पर अब बड़ी कार्रवाई यूपी एटीएस के द्वारा अब लगातार की जा रही है। यही कारण है कि आज 17 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया जी। बिल्कुल, और ये देखिए, ये अहम गिरफ्तारियां की गई हैं। आपसे और भी अपडेट हम लेंगे, लेकिन इस बीच देवबंद से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, किस तरह की अपडेट देवबंद से सामने आ रही? जी बिल्कुल, बात करेंगे। यहाँ पर लगातार जो रोहिंग्या हैं उनको लगातार जो एजेंसी हैं वो सर्च कर रही थी और सहारनपुर के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। और पूछताछ के बाद जो उनके आसपास जो शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत के जो अन्य क्षेत्रों में उनके लोग कहीं ना कहीं होंगे या हो सकते हैं, उस बारे में भी उनसे जांच की जा रही है। और आने वाले दिनों में संभावना है कि और कहीं यूपी के ही, पश्चिम यूपी के ही कई क्षेत्रों से रोहिंग्या को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि एक सोची समझी साजिश के तहत इनको यहाँ पर बसाया जा रहा है, लाया जा रहा है। कौन इनके स्थानीय मददगार है एटीएस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार अभी 2 बांग्लादेशी भी लेबर से 2 गिरफ्तार किए गए थे, जो यहाँ जिन्होंने अपने आधार कार्ड और पासपोर्ट तक फर्जी लेवल के अंदर पतों पर बनवा लिए थे, उनके भी कुछ न कोई स्थानीय मददगार थे। तो कहीं ना कहीं एटीएस की लगातार टीमें लगातार लग रही है और समय समय पर यहाँ पर गिरफ्तारियां भी होती रहती है जी। बिल्कुल, और हालांकि देखिए, तमाम गिरफ्तारियां हुई है। सवाल इसमें यह भी उत्पन्न हो जाता है कि ये कितने वक्त से यहाँ पर रह रहे थे देवबंद में, और अलीगढ़ से भी हम जानना चाहेंगे कि अलीगढ़ में कितने वक्त से ये जो रोहिंग्या हैं वो रह रहे थे। गिरफ्तारियां हालांकि अब जाकर के हुई है, लेकिन इतनी हिम्मत इनमें कि ये काफी लंबे वक्त से रह रहे हैं, आम लोगों की तरह वहां पर रह रहे हैं। लापरवाही किसकी? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहराय नहीं है। देखिए, अगर अलीगढ़ की अगर बात करते हो तो जो रोहिंग्या पकड़े गए रोहिंग्या मुसलमान है, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि लगभग ये 10 से 12 वर्ष पूर्व ये अलीगढ़ में रह रहे थे और चोरी छुपके दलाल के थ्रू आए थे। इनके पास अभी तक कोई आधार कार्ड नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस है उस पर सवाली निशान साफ तौर से खड़ा होता है, क्योंकि लगातार जो पुलिस मित्र है, क्योंकि जगह जगह इनके पुलिस मित्र हैं, मुखबिर हैं, चौकीदार हैं और चौकीदार विगत उसी क्षेत्र के होते हैं। तो उसके बाद भी पुलिस को आखिर इतनी लेट जानकारी क्यों मिल पाई? हालांकि यूपी एटीएस के द्वारा
बड़ी कार्रवाई, संयुक्त रूप से कार्रवाई हुई है। हालांकि देखिए अलीगढ़ में कुछ समय पूर्व भी रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। विदेशी अधिनियम के तहत धारा इनको जेल भेज दिया गया है। आखिर इनका आधार कार्ड, इनसे बातचीत तो इनका कहना यही है कि आधार कार्ड नहीं है। आखिर इनको मकान पे रेंट पे किसने रखा, इनका पनाह देने वाले कौन है, आखिर जो आए वो दलाल कौन है, आखिर ऐसे कितने परिवार और हैं जो कि अभी अलीगढ़ के विभिन्न विभिन्न इलाकों में बसे हुए हैं। देखिए ऊपरकोट कोतवाली के आसपास पूरा मुस्लिम बाहुल इलाका है और मुस्लिम बाहुल इलाका की अगर सघन चेकिंग की जाए तो कहीं ना कहीं रोहिंग्या मुसलमानों का एक गढ़ साफ तौर से निकल के आएगा। देखिए कुछ रोहिंग्याओं से बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम लोग 300 लोग थे, अब लेकिन अलीगढ़ में चूंकि 22 फैमिली रह रही है, अब 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 17 लोग गिरफ्तार के बाद में अभी कुछ और भी रोहिंग्या जो पुलिस पहले गिरफ्तार करके जेल भेजी है, बाकी के 17 के बाद 5 जो रोहिंग्या परिवार है आखिर वो कहां पर है। तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ पुलिस के लिए साफ तौर से एक बड़ी चुनौती और एक बड़े सिंडिकेट का पता करने के लिए इनको पुलिस जो सूत्र है, एलआई विभाग है, उसको निश्चित रूप से खुफिया एजेंसियों को सक्रिय करना पड़ेगा कि आखिर ये चोरी छुपे अलीगढ़ में कर क्या रहे थे और 10 साल से ये अलीगढ़ में रह रहे थे, तो आखिर इन पर निगाह किसकी क्यों नहीं पड़ी। हालांकि रोहिंग्या को साफ तौर से कहना है कि हम किसी भी फैक्ट्री में जाते थे, काम करते थे, फिर बाद से हमारी महिलाएं भी काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री मालिक इत्यादि वगैरह जो लोग हैं आखिर उनके निगाह में क्यों नहीं आए। क्योंकि जिस तरीके से जो किराएदार होता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, थाने से वेरिफिकेशन बाकायदा की जाती है, तो आखिर ये पुलिस की निगाह से कैसे बचते रहे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल साफ तौर से निकलकर सामने आता है। अब देखने वाली बात होगी कि 17 लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, आखिर कितने रोहिंग्या मुसलमान और हैं जो पुलिस की रडार से अभी बाहर हैं। तो निश्चित रूप से यही है कि अलीगढ़ एसएसपी कलानंद सैतानी को एक बड़ी मॉनिटरिंग की जरूरत है, एलआई विभाग को खुफिया सक्रिय करने की जरूरत है, जिससे और भी अगर कोई विदेशी जो लोग हैं, रोहिंग्या मुसलमान है या कोई बांग्लादेशी है, तो आखिर वो पुलिस की रडार में क्यों नहीं आए। तो एक बड़ी चुनौती है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है अलीगढ़ पुलिस के लिए साफ तौर से। हालांकि एक बड़ी कामयाबी यूपी के द्वारा पाई जाती है क्योंकि 74 रोहिंग्या मुसलमान गिरफ्तार किए गए हैं। अलीगढ़ की अगर टोटल की बात करते हैं 10 महिला है, 7 पुरुष है, 17 लोग अलीगढ़ से गिरफ्तार करे हैं। इनके साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। फिलहाल इनका डॉक्टरी मुआयना कराया जा रहा है, डॉक्टरी चेकअप, क्योंकि जेल जाने से पहले एक रूटीन पुलिस के द्वारा एक चेकअप किया जाता है जेल भेजने से पहले, वो अभी तक कार्रवाई चल रही है। थोड़ी बहुत देर में इनको जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा और आखिर पुलिस के पास से बरामदी क्या क्या हुई और क्या पुलिस के पास से सूत्र आए, ये आने वाला एक बड़ा सवाल है पुलिस के। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर कितने रोहिंग्या मुसलमान है जो पुलिस की रडार में अभी और आने वाले हैं। फिलहाल अलीगढ़ पुलिस अभी साफ तौर से आ रही है क्योंकि 17 रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ के अब जेल भेजने की तैयारी की। बिल्कुल, और भी जानकारी आपसे लेंगे मोहित, लेकिन प्रशांत त्यागी भी लगातार हमारे साथ देवबंद से बने हुए हैं। प्रशांत, देखिए एक तरफ सीमा हैदर का मामला है जो कि पाकिस्तान छोड़ भारत आ गई हैं, एक वो चोरी छुपे भारत आई हैं, अब इधर रोहिंग्या मुसलमानों के मामले भी सामने आ रहे हैं और ये मामले भी अब उत्तर प्रदेश के लिए काफी अहम मुद्दे हो सकते हैं कि अभी सिर्फ 74 रोहिंग्या ही पकड़े गए हैं और कितने ऐसे रोहिंग्या होंगे जो अभी भी छुपे हुए होंगे, उसको लेकर के पुलिस किस तरह की रणनीति बनाएगी, ये भी एक अहम सवाल उठ जाता है। प्रशांत जी बिल्कुल, बात यही करेंगे क्योंकि जिस प्रकार से कोई अदृश्य ताकतें इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण देती हैं, उनको मदद करती हैं, स्थानीय तौर पर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके पासपोर्ट कहीं ना कहीं उनके तैयार कराए जाते हैं, उनको भारतीय नागरिक बनाने का एक प्रक्रिया उनके लोगों द्वारा की जाती है। तो कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियों के लिए भी एक बहुत बड़ा फेलियर है इस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही हैं। और देवबंद की बात करें तो देवबंद एक बहुत बड़ा हब है, बाहरी लोग यहाँ पर, कुछ छात्र जो विदेशी आते हैं बिना पासपोर्ट वीजा के भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर समय समय पर होती रहती है। अभी 4 दिन पहले 2 बांग्लादेशी यहाँ से गिरफ्तार किए गए थे जो फर्जी पते पर रह रहे थे, फर्जी पासपोर्ट बनवाकर। तो कहीं ना कहीं एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती का आने वाला समय है क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान जिस प्रकार से म्यांमार और बर्मा से भारत के सीमाओं में बड़े तादाद में घुसे हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक शक्ति और खतरा भी भारतीय आंतरिक सुरक्षा के लिए बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, और ऐसे में सवाल ये भी कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से अब किस तरह की रणनीति, किस तरह की तैयारी की जाएगी इनको पकड़ने के लिए। मोहित, पहले अलीगढ़ का हाल जान लेते हैं क्योंकि अलीगढ़ से 17 रोहिंग्या पकड़े गए हैं जिसमें 10 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। आगे पुलिस की रणनीति क्या और अब जांच प्रक्रिया किस प्रकार से चलती नजर आएगी, हालांकि इनकी जानकारी पुलिस तक कैसे पहुंची? देखिए यूपी एटीएस के पूरे इनपुट के बाद में अलीगढ़ पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हुई है। यूपी एटीएस की टीम आई थी और इनको जब देखिए सुबह से ही पूरा सिंधी गैंग पकड़ने के लिए यूपी एटीएस की टीम लखनऊ से यहाँ पर आई थी और एसएसपी कलानंद सैतानी की मॉनिटरिंग में ये तमाम तरह की कार्रवाई चल रही थी। हालांकि अलीगढ़ पुलिस के पास इनका कोई इनपुट नहीं था। अगर अलीगढ़ पुलिस के पास इनका इनपुट होता तो जाहिर सी बात है कि बिना यूपी एटीएस की मदद के पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता, इनको जेल भेज दिया जाता और इनसे बाकायदा पूछताछ की जाती।
कहीं ना कहीं फेलियर साफ तौर से अलीगढ़ पुलिस का साफ तौर से निकल के आता है। अब देखना यही होगा, क्योंकि पकड़े गए जो रोहिंग्या मुसलमान है ये कह रहे हैं कि हम लोग आसपास बॉर्डर पार करके समुद्री नाले चोरी छुपे दलाल के थ्रू यहाँ पर आए थे और रोजी रोटी की तलाश में दलत छुप गए। हम अभी अलीगढ़ में 22 फैमिली है, क्योंकि पकड़े अभी तक 17 लोग गए हैं, बाकी के लोग कहाँ है अलीगढ़ पुलिस के लिए बड़ा सवाल है। हालांकि आज एक पीठ थपथपाने वाला काम जरूर किया गया, क्योंकि जिस तरीके से ये बॉर्डर चोरी करके लगातार इंडिया में प्रवेश किया, इंडिया में प्रवेश करने का अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में ये लोग लगातार हब बनाए बैठे हुए हैं और हब बनाने के बाद में अभी तक ये पुलिस की रडार में होने की तो खुफिया एजेंसियां उस पर सवालिया निशान साफ तौर से खड़ा हो रहा है। लेकिन चूंकि आज 17 पकड़े गए, इनसे पूछताछ में और क्या सामने निकल के आया, ऐसे अलीगढ़ पुलिस के पास और कौन कौन से सत्य, फिलहाल सब चीजों को उन्होंने गोपनीय रखा हुआ है। एसएसपी कल्याण नैथानी से भी मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा यही कहना है कि हम लोगों ने पूछताछ किया, पूछताछ करने के बाद में, क्योंकि देखिए पुलिस की जितनी भी कार्रवाई है, जिस तरीके से विदेशी लोग समुद्र चोरी छिपे इंडिया में प्रवेश किया, खासतौर से अलीगढ़ में रह रहे हैं, तो इसके बाद में वो गोपनीयता अभी तक रखी हुई है और गोपनीयता रखने के बाद में अब देखना यही होगा कि गोपनीयता के बाद में अलीगढ़ पुलिस के हाथ ऐसे कौन कौन से सूत्र लगे हैं, यूपी एटीएस के हाथ में ऐसे कौन कौन से सूत्र लगे हैं, जिससे इनका जो हब है, इनको जो पनाह देने वाले लोग हैं, आखिर वो कब गिरफ्तार होंगे ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 17 लोग अलीगढ़ से गिरफ्तार करके अब जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, और ये 17 लोग जो हैं वो हालांकि पुलिस की नजर में आ गए, पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल तेज की गई, जिसके बाद ये नजर में आया। हालांकि आपके पास वापस लौटेंगे प्रशांत, यहाँ पर बात देवबंद की जाए, देवबंद पुलिस किस तरह से अब आगे की कार्रवाई करेगी, क्या कुछ अभियान और क्या कुछ रणनीति पुलिस की रहने वाली है? जी बिल्कुल, देवबंद में समय समय पर जो सर्चिंग अभियान यहाँ पर चलता रहता है, लेकिन अब एक बहुत बड़ा ऑपरेशन छेड़ने की पुलिस पे जरूरत है। जो मदरसों में छात्र पढ़ रहे हैं उनका डाटा तैयार किया जाए और कहीं ना कहीं जो मकान जो मोहल्ले वाइज है कहीं ना कहीं उनको भी सर्च किया जाए और जो किराएदार या रह रहे हैं उन लोगों का भी एक वेरिफिकेशन होना चाहिए, तभी जाकर एक आंकड़ा बाहर निकल कर आएगा कि कौन बाहरी है, कौन अंदर का है और कहाँ। इस तरीके के जो आधार इनके बनाते हैं जन सेवा केंद्र, उनके लिए भी सरकार को कोई ना कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के मामले सामने न आए। और आधार कार्ड वगैरह जिस तरीके से फर्जी बनवा लेते हैं, स्कैनिंग करा लेते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी लगाम लगनी चाहिए। और देवबंद में लगातार अभियान चलता रहता है, खुफिया एजेंसियां हैं, आईबी है, केंद्रीय जो खुफिया एजेंसी लगातार वो भी यहाँ पर नजरें गड़ाई रहती हैं, एनआईए है, एटीएस है, लगातार यहाँ गिरफ्तारियां चलती रहती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन करने की अब खुफिया एजेंसी और पुलिस को संयुक्त रूप से एक मांग भी है और जरूरत भी है, ताकि ऐसे लोग पकड़े जाए जो असंवैधानिक और बिना पासपोर्ट वीजा के देश में रहने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि पुलिस के द्वारा इन पर सख्ती भी बरती जाए। लेकिन मोहित, यहाँ पर देखा जाए, बात अगर इनकी की जाए रोहिंग्या की, इनका इतिहास हमेशा से ही कुछ खास रहा नहीं है। इनका इतिहास हमेशा डराने वाला भी रहा है और संदेह के घेरे में भी रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर 74 रोहिंग्या का पकड़े जाना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कितनी बड़ी बात है। हालांकि इसको लेकर के पुलिस के द्वारा किसी तरह का कोई बयान सामने आया हो या फिर आगे किस प्रकार से पुलिस तैयारी करती नजर आएगी, उस पर किसी तरह का कोई अपडेट? देखिए, अलीगढ़ के लिए एक था, देखिए चाहे हम ऊपरकोट कोतवाली की बात करें, थाना रोरावर की बात करें या शासनी गेट थाने की बात करें, ये ऐसे इलाके हैं कि यहाँ मुसलमान बाहुल्य ये पूरे क्षेत्र है, यहाँ पे कहीं ना कहीं साफ तौर से हम निकल के आता है। हालांकि बात मेरी एसएसपी कल्याण नैथानी से जब हुई तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि चाहे वो कोतवाली हो, रोरावर हो, देहलीगढ़ हो या शासनीगढ़ हो, फिलहाल थानाओं की खुफिया एजेंसियों को सक्रिय किया रहा है। एलआई जो विभाग है उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आखिर ये लोग किस तरीके से और किसके बिना पर रह रहे थे, इनको आखिर पनाह देने वाला कौन है, तो कहीं ना कहीं अब अलीगढ़ पुलिस पूरी तरह से सर्च लगाने के मूड में है और कहीं ना कहीं इनकी अब तलाश पूरी अलीगढ़ पुलिस को तेज करनी पड़ेगी। देखिए, देखने वाली बात यही है, म्यांमार के जब बर्मा से निकल के आए हैं, जब बताया यही जा रहा है कि जब वहां इनमें आपसी हिंसा भिड़ी थी, उसके बाद में चोरी छुपे इंडिया में प्रवेश किया, समुद्री रास्ते आए। इससे सबसे बड़ा ये है कि आखिर इनको एजेंट लाने वाला कौन है, आखिर ऐसे कौन कौन से एजेंट है जिनके थ्रू इन्होंने अलीगढ़ की सीमा में प्रयास किया और जनपद के अलग अलग जनपदों में इन्होंने प्रयास किया, तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इन्होंने प्रवेश किया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सर्च ऑपरेशन है, बड़ा सर्च की इनको जानकारी जरूरी है। देखिए, ये लोग अपना मकान लेके नहीं रह रहे, कहीं ना कहीं रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन रेंट पे देने वाला आखिर कहीं ना कहीं वो भी 120 का मंजर साफ तौर से बनता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि लोग कहां से आए हैं, इनका रेजिडेंस क्या है, आखिर इनको लोगों को पनाह क्यों दी जा रही है। जो चोरी छुपे इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं,
अलीगढ़ जनपद में। देखिए अलीगढ़ में ऐसा नहीं कि अलीगढ़ में तमाम जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहां पर तमाम जो विदेशी छात्र हैं बाकायदा वीजा के थ्रू आते हैं और यहाँ पर जो तालीम लेने की ली जा रही है, क्योंकि ताला और तालीम की नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। ताले का अलीगढ़ में एक बहुत बड़ा हब है, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां हैं इनमें ये लोग काम कर रहे थे। तो देखा यही जा रहा है कि शासकीय थाने इलाके की बात करें, रोडावर में वहां तमाम ताले की छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जिनमें ये लोग वर्कर के रूप में रह रहे थे, अपना पालन पोषण कर रहे थे और चोरी छुपी यहीं पर रह रहे थे। अब चूंकि यूपी एटीएस को एक बड़ा इनपुट मिला है, उसको मद्देनजर 17 लोग पकड़े गए हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर अलीगढ़ पुलिस की रडार से अब ये कैसे और बच पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हालांकि पुलिस के द्वारा आगे की रणनीति क्या होगी ये भी देखने वाली बात होगी। मोहित, आपके पास वापस लौटेंगे। गाजियाबाद और मेरठ से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, गाजियाबाद में भी रोहिंग्या पकड़े गए हैं, क्या अपडेट इस पर, किस तरह की जानकारी सामने आ रही? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में एटीएस की तरफ से ये ड्राइव चलाई गई और रोहिंग्याओं को अब गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अवैध तरीके से ये रह रहे थे। जिले के अंदर तमाम कई शिकायतें जो हैं लगातार चल रही थी। ऐसे में जो लोनी के विधायक हैं वो भी लगातार इस तरीके की आवाज उठाते रहे हैं कि लोनी क्षेत्र में काफी तादाद में जो है रोहिंग्या रहते हैं। हालांकि एटीएस द्वारा ये पूरी कार्रवाई की गई है। ऐसे में इनके पास में ना तो कोई पहचान पत्र और जो पहचान पत्र वो ये लोग स्थानीय जो जिला है उसी में ये प्रमाण पत्र भी बनवा लिया करते थे फर्जी तरीके से। सभी पर नकेल कसने की तैयारी एटीएस की तरफ से की जा रही है। 3 रोहिंग्या को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। हालांकि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से एटीएस की ड्राइव चल रही है, तो कहीं ना कहीं अब जो है सख्ती के साथ में इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बिना प्रमाण पत्र और जो बिना कागजात के यदि जिले के अंदर रहेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि रोहिंग्या बाहर से लोग आकर आराम से लोग रह रहे थे। तमाम इस तरह की खबरें जो हैं लगातार मिल रही थी, उसको लेकर एटीएस ने सख्ती दिखाते हुए 74 पूरे उत्तर प्रदेश में 74 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। बिल्कुल, और ये काफी जरूरी भी है कि इस तरीके से कार्रवाई पुलिस के द्वारा चलाई जाए। पंकज हमारे साथ मेरठ से लगातार बने हुए हैं। पंकज, मेरठ से क्या कुछ अपडेट है? पंकज, आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करिए। बिल्कुल, मेरठ एटीएस मेरठ के थाना खरखोदा पहुंची थी। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से जो 4 लोग हैं, 2 बालिग हैं और 2 नाबालिग हैं। हालांकि इनसे जो है एटीएस वो पिछले 1.5 घंटे से लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के पहले सहारनपुर की बात करें, चाहे बात करें आपके हापुड़ की या बुलंदशहर की, तो लगातार एटीएस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। जो अवैध रूप से जो लोग आकर बसे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो एटीएस लगातार प्रयास कर रही है और मेरठ में भी 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। जी बिल्कुल, और देखिए हर जगह से गिरफ्तारियां यहां पर हुई हैं और इन गिरफ्तारियों के बाद आगे की रणनीति किस प्रकार की होगी पुलिस की, ये भी देखने वाली बात होगी। प्रशांत त्यागी देवबंद से लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रशांत, लगातार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रोहिंग्यों को लेकर के, गिरफ्तारियों को लेकर के। पुलिस अब आगे किस तरह की रणनीति बनाएगी, एटीएस के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यहाँ ये भी उत्पन्न हो जाता है कि काफी लंबे वक्त से ये रोहिंग्या यहाँ रह रहे हैं। अभी तो वो लोग सामने आए हैं जिन पर नजर चली गई एटीएस की। अभी और कितने लोग ऐसे होंगे, कितने रोहिंग्या ऐसे होंगे जो अभी भी छुप करके रह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी मदद आखिर कर रहा है तो कौन कर रहा? बिल्कुल, मैं बात करूं तो जैसे ही गिरफ्तारियों का सिलसिला सहारनपुर में शुरू हुआ है, उसके बाद से ही जो सहारनपुर एसएसपी है उन्होंने खुफिया एजेंसी बाकायदा एलआईयू को ये जांच के लिए आदेश दिए हैं कि मदरसों से भी सूची ली जाए कि उनके यहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके बाकायदा आधार कार्ड उनके जमा कराए जाए, ताकि उनके पहचान की जा सके कौन व्यक्ति कहाँ से रहने वाला है। फिर उनका एक एक छात्र का वेरिफिकेशन कहीं ना कहीं शुरू कराया जाएगा। इसके अलावा जो आसपास मोहल्ले हैं, बाकायदा जो पुलिस के जो बीट पुलिसकर्मी हैं उनसे भी एक एक घर की रिपोर्ट मांगी गई है कि उन घरों में कौन कौन लोग रह रहे हैं, बाहर के लोग कौन है। तो इसको लेकर एक बड़ा अभियान सहारनपुर में बात की जाए तो शुरू कर दिया गया है और जल्द ही चौंकाने वाले यहाँ पर नतीजे भी मिलेंगे। ऐसे लोग अगर बाहर के कोई यहाँ होंगे उनकी गिरफ्तारियां भी शुरू की जाएंगी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर देवबंद में हालांकि देखा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा अब ये एक रिपोर्ट का अभियान चलाया जा रहा है कि पुलिस रिपोर्ट
जो है वो तैयार करेगी। अलीगढ़ की बात कर ली जाए तो मोहित, अलीगढ़ में आगे की रणनीति किस प्रकार से होगी? क्या पुलिस इसी तरीके से रिपोर्ट्स तैयार करेगी, घर घर सर्वे करेगी रोहिंग्यों को लेकर के, या फिर अलीगढ़ में रणनीति कुछ और? देखिए, बिल्कुल रणनीति अलीगढ़ एसएसपी कायम निगरान को इसी तरीके से बनानी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसे कौन से जन सेवा केंद्र थे जो रोहिंग्यों के आधार कार्ड यानी कि फर्जी तरीके से उनके आधार कार्ड और पहचान पत्र उनको बनाने के काम किए जा रहे थे। 7 वर्ष से उनको भी करने की चिंता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो एसएसपी जो बता रहे हैं, अब उनका यही कहना है कि हमारी जो खुफिया एजेंसी है हमको उनको सक्रिय कर रहे हैं और सक्रिय करने के बाद में बाकायदा इनको सर्वे करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ पुलिस मित्र बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जितने अलीगढ़ में मोहल्ले होते हैं और आसपास के जो मौजूदा व्यक्ति होते हैं उनकी निगाह से आखिर ये रोहिंग्या कैसे बचकर रह पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मॉनिटरिंग की 7 वर्ष से जरूरत है। हालांकि खुफिया विभाग पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है। देखिए, अलीगढ़ में कुछ रोहिंग्या पहले भी नजर में आए थे जिनको गिरफ्तार करके अलीगढ़ पुलिस के द्वारा जेल भेज दिया गया था, लेकिन चूंकि रोहिंग्या खुद ये कबूल कर रहे हैं कि हम 22 फैमिली है, 22 में अभी 17 10 महिलाएं और 7 पुरुष पकड़े गए हैं, बाकी अभी ये लोग 5 परिवार हैं, ये अभी और कहां फरार हो गए हैं? आखिर क्या एटीएस के डर के मारे ये लोग कहीं और छुप गए हैं? अलीगढ़ में इनके क्या और भी कई ठिकाने हैं? क्योंकि देखिए, ये बताया यही जा रहा है कि 300 लोगों का परिवार है, ये म्यांमार के जो बर्मा से निकल कर आए थे। क्योंकि अब ये अलग अलग शिफ्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े सर्च ऑपरेशन की निश्चित रूप से जरूरत है। एसएसपी का यही कहना है कि हम अब सर्च अभियान चलाएंगे, क्योंकि देखिए पीस कमेटी की बैठक भी की जा रही है, उनसे भी अपील करते हैं कि अगर कोई आपके पास में इधर उधर का हो, क्योंकि अपराध के नंबर है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए हैं, कि कहीं ना कहीं अगर कोई आपको अपराध से जुड़े हुए लोग हैं ऐसे तथ्य सामने आए तो अपनी पहचान छुपाकर हमको जो फोन कर सकते हैं। इससे जो विदेशी लोग हैं जो चोरी छिपे अलीगढ़ में रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करना। दावे तमाम किए जा रहे हैं अलीगढ़ एसएसपी तक। देखना तो यही होगा कि आखिर कब तक और जो रोहिंग्या है मुसलमान उनकी कब तक गिरफ्तारी रह पाती है, क्योंकि 10 वर्षों से आखिर पुलिस की निगाह में क्यों नहीं आए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद ये लोग कबूल कर रहे हैं कि हम 10 से 12 चलिए बिल्कुल। तो यहाँ पर रोहिंग्यों को लेकर के पुलिस के द्वारा, एटीएस के द्वारा ये बड़ा महाअभियान देखने को मिल रहा है। आगे देखने वाली बात होगी आगे की कार्यवाही किस प्रकार से होती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट और तमाम रिपोर्ट साझा करने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।